हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 5 का कार्यपत्रक 9। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहला है बच्चों, भारत की पश्चिमी सीमा की ओर बसा हुआ शहर है जैसलमेर। तो बच्चों जैसलमेर के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। जैसलमेर कहाँ बसा हुआ है? भारत की पश्चिमी सीमा पे। यह भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी माना जाता है। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। हम लोग विद्यालय की ओर से जैसलमेर घूमने गए। सुबह हम जैसलमेर के करीब पहुंचे तो हमें बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। सूरज की किरणों से जैसलमेर के दुर्ग के पत्थरों के कण चमक रहे थे। हम होटल पहुंचकर तैयार होकर घूमने चले गए। सबसे पहले त्रिकुट पहाड़ी पर बने किले को देखना तय हुआ। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई की गई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके झरोकों पर की गई नक्काशी का सौंदर्य देखकर हम हैरान रह गए। दूसरे दिन हम बादल विलास और जवार विलास देखकर सम पहुँचे। सम की मखमली रेत पर हम सब खूब नाचे गाए। वहाँ ऊँट की सवारी हमें बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त की लालिमा देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। आज भी हम इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ जैसलमेर के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे जैसलमेर घूमने गए हैं उन्होंने अपना यहाँ पे बताया कि किस तरह से वो घूमने गए, क्या क्या उन्होंने यहाँ पे देखा। अब बच्चों गद्यांश को पढ़कर यहाँ हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ है सोने का शहर? सोने का शहर मतलब स्वर्ण नगरी। जैसलमेर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों जैसलमेर कहाँ स्थित है? राजस्थान। ठीक है। किले का समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो बच्चों किले का समान अर्थ होता है दुर्ग। इस शहर को स्वर्ण नगरी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे राजा रहते हैं। यहाँ बहुत सारा सोना है। ये यहाँ के पत्थर सूरज की किरणों से सोने की तरह चमक उठते हैं। तो बच्चों इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के पत्थर सूरज की किरणों से सोने की तरह चमक उठते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्द में से विशेषता बताने वाले शब्द बताएं। कर्ण, पत्थर, सुंदर, दृश्य। तो बच्चों सुंदर यहाँ विशेषता बताने वाला शब्द है। जैसे कि किला बहुत ही सुंदर है, तो किला कैसा है? बहुत सुंदर। अगला है बच्चों, दिए गए ग्राफ में कक्षा 5 के एक सप्ताह में अनुपस्थित छात्रों को दर्शाया गया है। दिए गए बार ग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, सोमवार को 60, मंगलवार को 120, बुधवार को 60, गुरुवार को 100, शुक्रवार को 110, ठीक है, और शनिवार को 100 नहीं 90। तो बच्चों ये अनुपस्थित बच्चे यहाँ पे हमें बताए गए हैं। सप्ताह के किन 2 दिनों में बराबर संख्या में बच्चे अनुपस्थित थे? तो देखिए बच्चों कब कब बराबर बच्चे? तो यहाँ पे 60 सोमवार और 60 ही बुधवार। तो सोमवार और बुधवार हमारा सही उत्तर होगा। सप्ताह में किस दिन सबसे अधिक संख्या में बच्चे अनुपस्थित थे? तो सबसे ज़्यादा 120 कब? मंगलवार को। अनुपस्थित का विलोम शब्द क्या है? अनुपस्थित जो प्रेजेंट नहीं है और उसका उल्टा होता है उपस्थित जो कि प्रेजेंट है। विद्यालय में अनुपस्थिति के लिए प्रार्थना पत्र किसके नाम लिखा जाता है? प्रधानाचार्य, शिक्षक, संपादक या डॉक्टर। तो बच्चों प्रधानाचार्य को अनुपस्थिति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। ठीक है, प्रधानाचार्य जी को। अगला है नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही प्रश्न पर घेरा लगाइए। वाक्य वीरवार को कक्षा 5 के 400 छात्रों में से केवल 300 छात्र विद्यालय में आए थे। सोमवार को कक्षा 5 के कितने छात्र विद्यालय आए थे? सोमवार को कक्षा 5 के कितने छात्र उपस्थित थे? वीरवार को कितने छात्र उपस्थित थे? या वीरवार को कक्षा 5 के कितने छात्र विद्यालय में उपस्थित थे?
ठीक है बच्चों, तो हमें बोला गया है कि वीरवार को कक्षा 5 के 400 में से केवल 300 छात्र ही विद्यालय आए थे। तो इसका प्रश्न हो सकता है कि वीरवार को कक्षा 5 के कितने छात्र के विद्यालय में उपस्थित थे। ठीक है बच्चों, अगला है मन करता है पेड़ बनकर सबको शीतल छाया मैं दूं, मन करता है बादल बनकर सबको साफ जल मैं दूं, मन करता है नदियाँ बनकर कल कल करती बहती जाऊं, मन करता है मुस्कान बनकर सबके चेहरे को चमकाऊं, मन करता है सत्कर्मा से इस धरती को स्वर्ग बनाऊं। तो बच्चों देखिए, हमें ये कुछ पंक्ति दी गई है कविता की। तो देखिए बच्चों, इसके प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। कवि पेड़ बनकर क्या देना चाहता है? तो बच्चों कवि पेड़ बनकर छाया, फल, फूल, जल। तो मन करता है पेड़ बनकर सबको शीतल छाया मैं दूं, जल मैं दूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे सबको छाया देना चाहता है। निम्नलिखित शब्दों में से कलकल जैसा शब्द है, कलकल जैसा शब्द है चल चल। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से उदासी के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द, उदासी का विपरीत होगा मुस्कान, हंसी, ठहका या मुस्कुराहट। तो हंसी का होगा उदासी। कविता के अनुसार धरती स्वर्ग कैसे बन सकती है? तो देखिए बच्चों, स्वर्ग कैसे बनेगी? सब मन करता है मुस्कान बनकर सबके चेहरे को चमकाऊं, मन करता है सत्कर्मों से इस धरती को स्वर्ग बनाऊं। तो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने से, सबका काम कर देने से, अच्छे काम करने से या पेड़ लगाने से। बच्चों तो कविता के अनुसार धरती स्वर्ग अच्छे काम करने से बनेगी। ठीक है, सबका काम कर देने से। वृक्षों की कटाई से क्या होगा बच्चों की संभावना हो सकती है? तो बच्चों भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा या सूखे की। तो बच्चों भूस्खलन हमारा सही उत्तर है। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 10। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ये अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ से कहाँ है और फिर अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। एक दिन मुनिया और राजू अपने दोस्तों के साथ अंधेरे में लुक्का छिपी खेल रहे थे। उनके एक साथी को 2 रुपए का सिक्का गिर गया। सभी साथी मिलकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ता देखकर राजू बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। मुनिया ने बताया कि मैंने कल पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारव यानी स्वर वाली आवाज़ निकालते हैं जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। राजू ने कहा कि सभी जानवरों का भोजन खोजने का अपना अपना तरीका होता है। उसका कुत्ता सूंघकर भोजन या किसी अजनबी का पता लगा लेता है। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। भोलू ने कहा कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान पाती है। इसी प्रकार सभी जीव जंतु को की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ सभी जीव जंतु की, अलग अलग जानवरों की, सबकी अलग विशेषता होती है कि किस तरह से वो पहचान कर पाते हैं। तो देखिए बच्चों, इनके प्रश्नों के उत्तर दिए दीजिए। दी गई पंक्तियों में बच्चे कौन सा स्थानीय खेल खेल रहे थे? तो बच्चों ये है लुक्का छिपी। दिए गए अनुच्छेद में उच्च शब्द का अर्थ क्या है? उच्च मतलब ऊंचा। पुलिस और सेना में कुत्तों को क्यों पाला जाता है? बच्चों क्योंकि ये अपनी सूंघने की शक्ति से अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की और सेनाओं की मदद करता है। अगला है चींटियां एक कतार में कैसे चल लेती है? वे एक दूसरे की नकल करती है, वे इसका रोज अभ्यास करती है, वे अपने पीछे एक ऐसा पदार्थ छोड़ती चलती है, वे अपने आगे वाली चींटियों को देख कर चलती है। तो बच्चों वे अपने पीछे एक ऐसा पदार्थ छोड़ते हुए चलती है जिसकी वजह से सभी चींटियां एक कतार में चलती हैं। चींटियों से हमें क्या सीखना चाहिए? मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करना, बिना देखे चलते रहना, हमेशा जागते रहना या कुछ भी ना करना। तो बच्चों चींटियों से हमें सीखना चाहिए कि हमें मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करना चाहिए। अगला है ई पाठशाला समय सारणी।
अब देखिए बच्चों, आपकी ई पाठशाला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को ये देखिए आपके समय सारणी दिए गए हैं। 9 से 9:45 तक गणित, 9:45 से 10:30 हिंदी और 11 से 11:45 तक अंग्रेजी। ये आपका कक्षा 5 का क्या है, समय सारणी है। यहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है। तो देखिए बच्चों, इस समय सारणी से क्या पता चलता है, अध्यापिका का नाम, विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय, विद्यार्थियों के नाम या विद्यालयों के कमरे के बारे में। तो बच्चों, विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय का हमें यहाँ पता चलता है। विज्ञान किस किस दिन पढ़ाया जाता है, तो बच्चों विज्ञान पढ़ाया जाता है बुधवार और शुक्रवार। ठीक है बच्चों, तो बुधवार और शुक्रवार हमारा सही उत्तर होगा। किए गए पाठों की पुनरावृत्ति सप्ताह में कितने दिन कराई जाती है, तो देखिए बच्चों, सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराएं, इधर भी दोहराएं और इधर भी। तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, तो 3 दिन ये कराते हैं। तो 3 दिन पे हम सही उत्तर का नहीं निशान लगाएंगे। समय सारणी क्यों बनाई जाती है, तो बच्चों समय से कार्य करने के लिए, ठीक है, इसलिए समय सारणी को बनाई जाती है। अगला है बच्चों, ई पाठशाला का क्या अर्थ है। अभिभावकों को दी जाने वाली शिक्षा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, ऑनलाइन माध्यम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा या बिना शिक्षक के दी जाने वाली शिक्षा। तो बच्चों, ई पाठशाला मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। अगला है बच्चों, दिए गए विज्ञापन को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प पर घेरा लगाइए। स्वच्छ भारत मिशन निम्न प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आप सबको आमंत्रित करते हैं। तो बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। निबंध प्रतियोगिता 250 शब्द, लघु फिल्म प्रतियोगिता अवधि 2 से 3 मिनट। जल्दी करें, अंतिम तिथि है सितंबर 8, 2017। यह विज्ञापन किसके बारे में है, तो बच्चों ये है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता मिशन के बारे में। चित्रकारी प्रतियोगिता कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, तो देखिए बच्चों, ये है कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए, तो पहली से 5वीं। इस विज्ञापन में साफ का पर्यायवाची क्या है, साफ यानी कि स्वच्छ। स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन नारा क्या है, आओ मिलजुल कर सफाई करें, हाथ बढ़ाओ सफाई करो, एक कदम स्वच्छता की ओर, चलो चले स्वच्छता की ओर। तो बच्चों, ये इसका जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसका नारा क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। हम अपने देश को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, तो बच्चों सफाई करने की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने, पेड़ पौधों की कटाई करके, अपने घर के कचरा ना फेंकने से, या स्वयं गंदगी न करने का संकल्प लेके। तो बच्चों, स्वयं गंदगी न करने का संकल्प लेके हम हमारे देश को स्वच्छ रख सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।